ब्रह्मा बाबा हो और चाहे तीसरी मूर्ति हो, पहले पहले राज्य नारायण के रूप में होता है, राम के रूप में होता है, राजाओं का राज्य होता है सतो प्रधान स्टेज में। फिर जब लास्ट में तमो प्रधान बनते हैं तो महाकालियों का राज्य हो जाता है। इंदिरा गांधी का राज्य कब हुआ? तमो प्रधान स्टेज में इंदिरा गांधी का राज्य हो गया। सीढ़ी के चित्र में भी क्या दिखाया है? द्वापर युग से पूजा होती है स्त्री रूप की या कलयुग में होती है? कलयुग में होती है, लेकिन वो भी सिंगल स्त्री की, उसके साथ पुरुष नहीं दिखाया जाता। पुरुषों को तो महाकाली को दिखाया गया लात मारती है। क्यों क्यों लात मारती है? अरे लात मारने का कोई कारण होगा कि नहीं? अरे कोई कारण नहीं, ऐसे ही लात मार देती है। क्या कारण है? इसलिए नहीं विकारी होती है। सुपनखाएं पूतना नहीं होती हैं। हाँ हाँ, जो पुरुष हैं वो A to Z सारे के सारे दुर्योधन दुशासन, और स्त्रियां ज्यादातर अच्छी और इक्का दुक्का कोई सुपन का पूतना निकल आती। हाँ जी हाँ जी। और हाँ, बोलो बोलो बोलो, नहीं तो इशारा मिल रहा है क्लास खत्म। अगर क्लास अच्छा लग रहा है तो बोलते जाओ। है बताओ। क्या हुआ? हाँ, कहाँ? यहाँ सुख भोगना है, भोग रहे हैं। अभी तक दुखी है ना, अभी तो बुद्धि है ना। हाँ कब सुख भोगेंगे? हाँ, अभी तो दुख है। जो बुद्धू होते हैं वही तो सुख भोगते हैं। जो बुद्धू देवताएं होते हैं वो सुख नहीं भोगते। अभी महसूस होना है ना, अभी महसूस हो रहे हैं, वहाँ तो महसूस नहीं होगा ना। वहाँ जहाँ की बात कर रहे हैं। अच्छा चलो पूरी बात कर दो। हाँ हाँ हाँ, वहाँ तो महसूस ही नहीं होता ना। सच में बुद्धू होते हैं, हाँ महसूस ही नहीं होते। क्या नहीं महसूस होता? सुख महसूस नहीं होता।
अच्छा, वहाँ मन बुद्धि होती है कि नहीं? मन बुद्धि होता है, होती है। शरीर का सुनो, अरे तुमने लक्ष्मी नारायण का चित्र ही नहीं देखा, नीचे राधा कृष्ण देखे कि नहीं? बोलो। लक्ष्मी नारायण चित्र राधा कृष्ण को देखा? अरे ध्यान से देख लो। नहीं देखा? पूछो 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 पूछो, इनसे आना कराओ। చూసారా లేదా లక్ష్మణ చిత్రంలో కింద రాధాకృష్ణ బొమ్మ చూసారా లేదా? देखा देखा। क्या कर रहे हैं? ఏం చేస్తారు వాళ్ళు? అలా కాదు, రాధాకృష్ణ ఏం చేస్తున్నారు? अरे लक्ष्मी नारायण का चित्र लाओ, इनको दिखाएं। लाओ लक्ष्मी नारायण का चित्र। माता को यही पता नहीं है कि सतयुग में शरीर से सुख भोगा जाता है कि बिना शरीर के। देखा ही नहीं उन्होंने, चित्र ही नहीं देखा। లక్ష్మణ చిత్రం చూసారా లేదా మీరు? లక్ష్మణ చిత్రం చూసారా? దాని కింద రాధాకృష్ణ చూసారా? చూసారా లేదా? लाओ 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 लाओ। माता आगे बढ़ आओ। बाबा ने कहा ओ छत इतने चित्र बड़े बड़े बनाओ, अंधे की औलाद अंधों की आंखें खोले। हाँ दिखाओ दिखाओ, इनको दिखाओ सब, वो बात बताओ, समझाओ। ये ऊपर से मोड़ दो, मोड़ दो मोड़ दो मोड़ दो। हाँ हाँ, पहले ये बता दो, फिर वो बताओ। లక్ష్మీనారాయణలో రాధాకృష్ణుడు కదా, వాళ్ళు ఏం చేస్తారు? एक दूसरे को देख रहे हैं। देख रहे हैं, क्यों देख रहे हैं? हाँ? आनंद अनुभव करते हैं। आनंद अनुभव आंखों से होता है कि बिना आंखों को होगा? కళ్ళు లేకుండా ఆనంద అనుభవం అవుతుందా? చూసుకుంటారా కళ్ళతోటి? కళ్ళు లేకుండా అనుభవం చూస్తారా? లేదు కదా. మరి ఆత్మ ఉంటేనే చూస్తారా? చూడ లేకపోతే చూడరా? ఆత్మ లేకపోతే చూస్తారా? మరి हाँ, और ये क्या कर रहे हैं? వీళ్ళు ఏం చేస్తారు? చూసుకోవట్లేదు, हाँ? आपस में नहीं देख नहीं देख रहे। तो ये सुख ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं? వీళ్ళు సుఖం ये दुखी है कि सुखी है? ये తీసుకుంటారా వీళ్ళు? ये ऊपर वाले दुखी हैं कि सुखी हैं इनके मुकाबले? पूछो। వీళ్ళతో పోలిస్తే వీళ్ళు సుఖంగా ఉన్నారు, వీళ్ళు సుఖంగా ఉన్నారు. यही सुख भोग रहे, ये ज्यादा सुख भोग रहे, बिना शरीर के कैसे सुख भोग रहे? శరీరం లేకుండా సుఖాన్ని భోగిస్తారు. अरे शरीर होगा तो सुख भोगेंगे, इंद्रियों से ही सुख भोगा जाता है। ఇంద్రియాలు ఉంటేనే సుఖం భోగించడం జరుగుతుంది, కానీ శరీరం లేకుండా अम्मा है बच्चा है, अम्मा है, दोनों एक दूसरे को सुख भोगते हैं। तो अम्मा बच्चे को करती है ना, सुख भोगती है ना बच्चे का। తల్లి బిడ్డ ఉన్నారు, బిడ్డకి అన్న ముద్దులను పెడుతుంది, ఆ బిడ్డ నుంచి సుఖం ఉంటుంది. కాబట్టి शरीर के साथ, शरीर की इंद्रियों से ही सुख भोगती है। సుఖ భోగించే మాట లేదు. ये कहाँ सुख भोग रहे हैं? వీళ్ళు సుఖం ఎక్కడ అందిస్తున్నారు? हैं? ఆత్మిక స్థితి. हाँ, जो आत्मिक स्थिति उसे कहेंगे कि शरीर की इंद्रियों की दरकार ही नहीं, शरीर की इंद्रियों से परे का सुख हो गया, उसे कहेंगे अतीन्द्रिय सुख। शरीर की इंद्रियों से भी परे का सुख, इंद्रियों की दरकार नहीं। इंद्रियां हो तो भी कोई अंतर नहीं, इंद्रियां न हो तो भी कोई अंतर, इनको तो सुख भोगना है। శారీరక ఇంద్రియాలు ఉన్నా లేకపోయినా ఈ ఆత్మకి సుఖం అనుభవం అవుతుంది. అంటే దాన్ని అతీంద్రియ సుఖం అన్నారు.
ఇంద్రియాలంటే కాళ్ళు చేతులు ముక్కు నోరు చెవులు అన్ని ఇంద్రియాలు కదా. ఇవి ఉన్నా లేకపోయినా కూడా ఈ ఆత్మలో అతి ఇంద్రియ సుఖాన్ని. आपके प्रश्न का समाधान हुआ? ప్రశ్న అవసరం దొరికింది అంటున్నారు. సమాధానం क्या समाधान हुआ? इनका प्रश्न क्या था, पूछो इनसे. ప్రశ్న చెప్పండి, ప్రశ్న చెప్పండి. అంటే ఇప్పుడు మనం చేసే పురుషార్థానికి సుఖం ఎప్పుడు అనుభవిస్తాము? అప్పుడు నిద్ర అన్నారు కదా, అప్పుడు ఎప్పుడు అనుభవిస్తాము అన్నారు. अभी हम पुरुषार्थ कर रहे हैं हाँ, तो इसका सुख कब भोगते हैं? अभी तब जो तो बुद्धू है ना, जो पुरुषार्थ कर रहे हैं वो इंद्रियों का कर रहे हैं पुरुषार्थ. इंद्रियों के द्वारा पुरुषार्थ कर रहे हैं कि इंद्रियों से परे होकर सिर्फ मन के द्वारा पुरुषार्थ कर रहे हैं. పురుషార్థం మనసు ద్వారా చేస్తున్నారా, కర్మేంద్రియాలతో కరెక్షన్ చేస్తున్నారు? మనసు ద్వారా, मन ద్వారా, हाँ? मन ద్వారా कर रहे हैं. शरीर की जरूरत नहीं, खाने पीने की जरूरत नहीं. తింటే చెప్పే అవసరం లేదా? कुछ खाएंगे कि नहीं खाएंगे? మనసు ద్వారా చేస్తామంటే అది పురుషార్థం, ఇది కర్మేంద్రియం ద్వారా చేసేది. ఇది అదేంటది? కర్మ ద్వారా చేసేది, अरे बाप रे, మనసు ద్వారా చేసేది. क्या? పురుషార్థ है, हाँ. మనసు ద్వారా करना. हाँ, तो खाना बंद कर दो. 9 इंद्रियों से कुछ भी सुख लेना बंद कर दो, खाना पीना बंद. ఈ శరీరంలో ఉన్నటువంటి కర్మేంద్రియాల ద్వారా సుఖం తీసుకోవడం మర్చిపోండి. అన్న తినడం మర్చిపోండి, తాగడం మర్చిపోండి, తినడం మర్చిపోండి. आज से बंद. हाँ? शरीर कैसे रहेगा? శరీరం ఉండాలి కదా. और शरीर की चिंता हो रही है तो शरीर का सुख भी मिलेगा. శరీరానికి సుఖం దొరుకుతుంది. శరీరం గురించి ఆలోచిస్తే శివ- శరీరం యొక్క సుఖం దొరుకుతుంది. शिव बाबा के बच्चे आत्मा है या शरीर है? आत्मा है ना. तो शिव बाबा के बच्चे जब आत्मा है तो आत्मा को आत्मा का सुख चाहिए या शरीर का सुख चाहिए? कौन सा चाहिए? చెప్పు. అదే కదా हाँ? ఆత్మ యొక్క తండ్రి, నీ ఆత్మ యొక్క తండ్రి శివబాబా కదా. ఆయన ఇచ్చే సుఖం ఆత్మ కావాలా, శరీరానికి కావాలా? ఆత్మకు चाहिए. आत्मा का सुख चाहिए तो आत्मा का ही पुरुषार्थ करो. शरीर को क्यों परेशान कर रहे हैं? ఆత్మ సుఖాన్ని తీసుకోకూడదు, మరి శరీరానికి ఇబ్బంది పెడుతున్నారు. ఇది ఉంటేనే కదండి हैं? ఆత్మసుఖం ఆ, అనుభవిస్తాం. సరే. ఉంటేనే కదా. हाँ? शरीर है तो हाँ. आत्मा सुख भोगेगा. अरे बाप ने गारंटी दी है, मेरे बच्चे जो आत्मा है, मेरे बच्चे जो आत्मा है वो भूख नहीं मर सकते. ఆ బిడ్డలు ఎప్పుడు కూడా ఆకలితో సావరు అని తండ్రి గ్యారెంటీ ఇచ్చినప్పుడు శరీరం నీకెందుకు చింత? अरे कोई भी इंद्रिय की बात, कोई भी इंद्रिय की, हर इंद्रिय की अपनी भूख होती है. आंखें चाहती है अच्छा अच्छा देखने के लिए, ओह आंखें चाहती कि नहीं अभी? अरे दृष्टि पवित्र हो गई, दृष्टि अच्छा अच्छा दृश्य देखना चाहती है, मनमाना कि नहीं? चाहती है. तो भूख है कि नहीं दृष्टि की? ऐसे ही कान, कोई गालियां देता है, उल्टी पलटी बातें बोलता है, ग्लानि सुनाता है, कान वही चाहते हैं या कान मीठा मीठा सुनना चाहते हैं? मीठा मीठा सुना चाहता है. कानों की भूख है ना, है ना? कानों की भूख, मुख की, मुख लड्डू पेड़ा खाना चाहता है? चाहता है ना. कड़ुआ कड़ुआ कोई विष पिलाए, भैया दूर ही रहो, हे भगवान हमारा पीछा छुड़ाओ इससे. चाहता है ना. ऐसे ही कोई भी इंद्रिय हो, चाहे श्रेष्ठ इंद्रियां हो और चाहे भ्रष्ट इंद्रियां हो, उनकी भूख खत्म हो गई है क्या? खत्म हो गई? नहीं खत्म हो गई. अभी इच्छा है अंदर, कुछ तो खाने को मिले. अरे थोड़ा तो मिल जाए. अकाल पड़ेगा तो रोटी टुक्कड़ भी चाहिए कि नहीं चाहिए? हैं? चाहिए. लेकिन बाप तो गारंटी दे रहे हैं कि तुम मेरे आत्मा रूपी बच्चे हो, चाहे अकाल पड़े चाहे दुकाल पड़े, तुम भूख नहीं मरेंगे. माना ऐसी स्टेज भी आएगी कि जहां आत्मा को इस शरीर के लिए न भूख लगेगी ज्यादा न प्यास लगेगी ज्यादा. कम होते 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 होते
हवा में ही, आकाश में ही, जो हवा है ना, हवा में पानी होता है कि नहीं होता है? हवा में मिट्टी के कण होते हैं कि नहीं? हवा में मिट्टी भी है, हवा में पानी भी है, और हवा में सूर्य की गर्मी भी है। अग्नि है कि नहीं? अग्नि भी है। इन 5 तत्वों से ही भोजन बनता है। वो 5 तत्व जो है वो हवा के द्वारा आत्मा ग्रहण करेगी, इंद्रियों के द्वारा। ऐसी स्टेज भी बन जाएगी जब जो झूठे योगी होते हैं वो 5-5, 6, 8-8 दिन, महीने भर का कुंभक चढ़ा के बैठ जाते हैं जमीन के अंदर, और महीने भर के बाद उनको बाहर निकाला जाता है। तो जिंदा निकलते हैं मरे हुए? कहते हैं हम 2 महीने के लिए समाधि लेंगे, 2 महीने अंदर बैठते हैं, जिंदा निकलते हैं मरे हुए? तो फिर उनका तो झूठा योग है और हमारा तो सच्चा योग है। लेकिन अभी जो संगम युग है, उस संगम युग में हम चाहते तो हैं, क्या चाहते हैं? हमें सुख ही सुख मिले, दुख न मिले। लेकिन भगवान के ऊपर उंगली उठाते हैं, ए भगवान तुम तो आ गए इस सृष्टि पे, आ गए, तुम्हारे आने का फायदा क्या हुआ? भगवान तुम्हारे आने का क्या फायदा हुआ? अरे भगवान आया तो हम सुखी होने चाहिए, हम दुखी क्यों हैं? अरे देवता बन जाएंगे, वहां देवता है तो सब सुखी होंगे, वहां सुख होना क्या बड़ी बात है? अरे भगवान अभी आया है तो हमें सुखी होना चाहिए या दुखी होना चाहिए? बीमार क्यों? हम दुखी क्यों हैं? अरे हेवनली गॉडफादर आया हुआ है, स्वर्ग का रचयिता भगवान आया हुआ है, तो हम स्वर्ग के रचयिता बाप की गोद में आ गए, गोद के बच्चे बन गए, तो हम सुखी होने चाहिए, हम दुखी क्यों हैं? हे भगवान तू भगवान नहीं है, मुझे संशय आ रहा है। अब भगवान क्या कहते हैं? भगवान रोज चिल्ला रहे हैं, अपन को आत्मा समझ, मुझ परमात्मा बाप को याद करो। ऐसे कहा, अपन को कान समझ, अपने को मुख समझ, अपने को भोगेंद्रिय समझ। उनकी याद बार बार क्यों आती है? अरे इंद्रियों की याद आती है कि नहीं, पूछो। ఇంద్రియాలకు గుర్తొస్తుందా లేదా మీకు? తండ్రి ఎప్పుడు చెప్పలేదు కదా ఈ దేహ సంబంధాల గురించి మీకు ఆలోచించమని. మీకు ఆ ఇంద్రియాలు గుర్తొస్తాయా లేవా అని అడుగుతారు. ఆత్మిక స్థితిలో ఉంటే ఆత్మిక తండ్రి దగ్గర చెప్పవచ్చు, రావు మరి చూసినప్పుడు వస్తాయి. కాబట్టి ఏదో ఒక ఇంద్రియాలు గుర్తొస్తూనే ఉంటాయి కదా, అందుకని ఆ యోగం పూర్తిగా ఉండదు. కాబట్టి సుఖం కూడా అనుభవం కాదు. बाबा आज का मुरली में पहला आपने कहा था అలానే बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप शिव बिंदु ही बनाता है, भगवान को नहीं बनाता है। लेकिन भगवान को नहीं बनाता है, भगवान बनाता है, लेकिन डुप्लीकेट भगवान बनाता है, सदा काल का भगवान नहीं बनाता है। बिंदु महात्माओं का बाप बिंदु बनाएगा, निराकारी स्टेज वाला बनाएगा, लेकिन सदा काल का नहीं बनाएगा। लेकिन डुप्लीकेट भगवान शंकर भगवान भगवती को पहला भगवान भगवती को बनाता है ना, उसको किसने बनाया? आपने कहा था ना बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप बिंदु ही बनाता है। हाँ, वो बिंदु आता है, उस शरीर में प्रवेश करता है, तो जिसमें प्रवेश करता है उसको पहले पहले भगवान बनाता है, लेकिन डुप्लीकेट बनाता है
कि सदाकाल का बनाता है, सच्चा बनाता है। सच्चा भगवान बनाता है या झूठा बनाता है? झूठा अल्पकाल का और सच्चा सदाकाल का। तो कैसा भगवान बनाता है? अल्पकाल का बनाता है। तो झूठा हुआ, डुप्लीकेट हुआ या ओरिजिनल हुआ? है डुप्लीकेट। हाँ, ये कहेंगे दुनिया में जितने भी डुप्लीकेट भगवान बन के बैठते हैं, उन डुप्लीकेट भगवानों के बीच में वो अव्वल नंबर है। क्या करे, मिले न फूल तो काटे ही सही, अंधों में काना राजा ही सही। और एक मुरली का महावाक्य है ना, नजर से निहाल। ये नजर से निहाल कब होता है और किससे होता है? जिसको नजर होगी उसी से होगा, अंधे के द्वारा थोड़ा ही होगा। इस दुनिया में कोई इन आंखों का अंधा हो, उस आंखों के अंधे के द्वारा वो सुप्रीम सोल आकर के नजर से निहाल करेगा? करेगा? अभी हमको अनुभव हो रहा है, नहीं हो रहा है ना? अच्छा, तो उनको बोलो। नहीं हो रहा है ना? हैं? अनुभूति नहीं हो रहा है ना, इसी समय। अच्छा, आपको अकेले की बात है या सब की बात है? क्यों भाई, सबकी बात है। किसी को भगवान का अनुभव नहीं हो रहा है? भगवान का अनुभव नहीं है। इन आंखों से, इस नजर से देख करके 1 सेकंड या 2 सेकंड या 4 सेकंड के लिए नजर से निहाल होने का किसी को अनुभव नहीं हो रहा है इस दुनिया में। निहाल माने खुश, खुशी। निहाल माने खुश, प्रसन्न, भले थोड़े टाइम के लिए। तो अभी वो निहाल होने की अनुभूति थोड़े समय के लिए या कुछ ज्यादा समय के लिए अनुभव हो रही है या नहीं हो रही है? బాబా దృష్టి ఇచ్చిన తర్వాత మనకేంటే దృష్టి తీసుకున్న తర్వాత కానీ కొద్దిసేపు అయినా మనకి అనుభవం అవుతుందా లేదా? सदाकाल तो तभी होगा जब हम अपन को आत्मा ही समझें, मुख न समझें। मुख सदाकाल अगर समझा है या अल्पकाल समझा है, अल्पकाल के ये मुख समझते हैं, कान समझते हैं, आंख समझते हैं, कोई भी इंद्रिय समझते हैं अल्पकाल के लिए, तो उसकी भूख पूरी करनी पड़ेगी कि नहीं? अगर भूख पूरी करते हैं तो आत्मा है या भोगी है? हम खुद भोगी हैं, देह अभिमानी है, तो भगवान का वाक्य तो कट गया। भगवान तो कहता अपन को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो। तो हम पहली जो एग्रीमेंट है भगवान का वो पूरा कर रहे हैं, पहला एग्रीमेंट पूरा कर रहे हैं। अपन को आत्मा समझ रहे हैं 24 घंटे, तो हम भगवान के ऊपर उंगली क्यों उठा रहे हैं? आखिरी बहुत आत्माएं आएंगे तब वो बाबा मुरली नहीं चलाएंगे, नजर से निहाल करेंगे, मुरली पर है ना बाबा? हाँ जी, नहीं गेंगे गेंगे तो ठीक, लेकिन माता का कहना अभी क्यों नहीं अनुभव होता है? वो अनुभव सदाकाल नहीं क्यों? सदाकाल नहीं, सदाकाल नहीं रहता। सदाकाल की बात छोड़ दो। थोड़ा होगा तो ज्यादा भी होगा, मीडियम भी होगा, फिर फुल भी होगा। अरे जिसको अनुभव हो ही नहीं रहा है तो कैसे विश्वास करे कि भगवान आया हुआ है? भगवान तो आया है। अरे कैसे आया हुआ है? आपने कैसे जाना कि मैं आया है? आपने कैसे जाना कि भगवान आया हुआ है? समय का टाइम है, नजर से निहाल अभी का नहीं है। अभी थोड़ा थोड़ा हो जाएगा। तो थोड़ा है तो ज्यादा भी हो जाएगा। अगर थोड़ा है तो ज्यादा होगा या नहीं होगा? तब भी हो रहा है। हैं? आप दृष्टि देते रहते हैं ना, हाँ। तब हो रहा है।
हाँ हाँ, देखो कोई आत्मा ऐसी होती है इस दुनिया में कि एक नजर मिल गई, लैला मजनू की कहानी, एक नजर मिल गई जिंदगी में एक ही बार, सीधी फरहाद की कहानी, एक नजर जिंदगी में एक बार मिल गई और जिंदगी भर याद आती रहती है ना? है? तो इससे साबित होता है कि पूर्व जन्मों का, अनेक जन्मों का प्यार उनका है या नहीं है? है। लक्ष्मी और जगदम्बा, जगदम्बा ने जितनी स्थूल दृष्टि से, स्थूल कानों से, स्थूल मुख से, जितनी सब प्रकार की स्थूल इंद्रियों से जगदम्बा ने सुख लिया होगा, उतना लक्ष्मी ने ना के बराबर। क्या बात है? ले लक्ष्मी वाली आत्मा लक्ष्मी बन जाती है और जगदम्बा लक्ष्य प्राप्त नहीं कर पाती। क्यों नहीं कर पाती? क्या कारण हुआ है? अरे लक्ष्मी वाली आत्मा ने कुछ तो नजर से नजर मिलाई होगी, नहीं मिलाई होगी? है? कुछ न कुछ है, बीज पड़ा हुआ है नजर से निहाल होने का। उसको जो अनुभव एक बार हो गया, वो अनुभव और दूसरी आत्माओं को नहीं हो पाता। इसलिए वो सारी जिंदगी के पुरुषार्थ में दूर रहती है। लक्ष्मी नारायण के चित्र में नारायण की नजर सामने, लक्ष्मी की नजर सामने, संपूर्ण स्टेज हो गई तो भी एक दूसरे से नहीं मिल पा रहे हैं। मिल पा रहे हैं? हैं? राधा कृष्ण तो फिर भी मिल रहे हैं, लेकिन लक्ष्मी नारायण बिल्कुल ही नहीं मिल पा रहे हैं। संपूर्ण नजर से भी नहीं मिल पा रहे हैं। तो वो आत्मा जिंदगी में कभी नजर से निहाल हुई है या नहीं हुई है? नहीं हुई है? हुई है। और अपने 63 जन्मों की प्योरिटी के हिसाब से उसमें ये पावर है, बनी बनाई बन रही, अब कछ बननी ना है। वो एक सेकंड की दृष्टि से ही सारे जीवन का पुरुषार्थी जीवन उस स्वरूप को याद कर लेती है और प्राप्त कर लेती है। तो थोड़ा अनुभव होगा तो ज्यादा भी हो सकता है। अगर थोड़ा भी अनुभव नहीं होगा नजर से निहाल होने का, तो ज्यादा भी अनुभव नहीं हो सकता है। हो सकता है क्या? आप ये कह रहे हैं कि थोड़ा अनुभव होता है, अल्पकाल का होता है, तो आशा होनी चाहिए अल्पकाल का होता है तो ज्यादा भी हो सकता है, 100% भी हो सकता है। लेकिन सिर्फ नजर से निहाल होने का ऐसे तो दुनिया में बहुत से मनुष्य होते हैं, स्त्री पुरुष बहुत से होते हैं, जिनकी नजर मिल जाती है तो समझते हैं बस हमें पति परमेश्वर भगवान मिल गया। वो बात नहीं। उसमें तो ये भी इच्छा होती है कि सिर्फ नजर ही नहीं चाहिए, हमें सब कुछ चाहिए, सारी इंद्रियों का सुख चाहिए। लेकिन भगवान के लिए कोई जरूरी नहीं है क्या कि नजर से निहाल अगर 10 सेकंड 1 सेकंड हो गए तो सारी इंद्रियों का सुख मिलेगा, तभी भगवान की पूर्ति प्राप्ति होगी। ये कोई जरूरी नहीं है। बहुत सी आत्माएं होंगी ऐसी दुनिया में, 16,000 ही तो सरेंडर होते हैं। वो सरेंडर होकर के शरीर के संपर्क संबंध में और संसर्ग में नंबरवार ही तो आएंगे। बाकी जो ढेर की ढेर आत्माएं हैं 9 लाख या 4.5 लाख, वो भगवान के कनेक्शन में नहीं आएंगी क्या? आएंगी। वो नजर से निहाल नहीं होंगी।
नंबरवार निहाल होंगे। उन्हें नजर के अलावा कुछ और मिलेगा क्या? 4.5 लाख की पब्लिक बैठा दो, माउंट आबू बैठा दो, ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, चारों तरफ बैठे हुए हैं, इधर बैठे हुए हैं, उधर बैठे हुए हैं, बीच में शीशा लगा दो, बड़ा रूप दिखाई पड़ेगा, बड़ी बड़ी आंखें दिखाई पड़ेंगी। नजर से तो निहाल हो सकते हैं 4.5 लाख, कि नहीं हो सकते? सारी इंद्रियों से तो निहाल नहीं होंगे, होंगे हैं? सारी इंद्रियों से निहाल नहीं हो सकते, नजर से निहाल हो जाएंगे। तो नजर का ही विशेष गायन है, नजर से निहाल किंदा प्यारा सतगुरु। भगवान से प्राप्ति करने वाला आखिरी धर्म है कौन सा है? सिख धर्म, आखिरी धर्म जो भगवान से प्राप्ति करता है। उसमें भी ये गायन है क्या? सब इंद्रियों से कनेक्शन नहीं होगा भगवान के साथ, सब इंद्रियों का संग का रंग नहीं मिलेगा, लेकिन ये पक्का है कि आखिरी धर्म की आत्माएं जो नई सृष्टि का फाउंडेशन डालने वाली बीज रूप आत्माएं होंगी, सिख धर्म की, आखिरी धर्म की है ना, नजर से निहाल जरूर होंगी। हैं दूर वाले, नजदीक वाले हैं या दूर वाले हैं? जितने भी धर्म हैं भगवान से प्राप्ति करने वाले, उनमें नजदीक वाले हैं या दूर वाले हैं? दूर वाले हैं, सबसे दूर वाले, सन्यासियों से भी ज्यादा दूर है। लेकिन उनमें भी ये गायन है, उनमें सबसे जास्ती इस बात का गायन है। किस बात का गायन है? नजर से निहाल किंदा प्यारा सतगुरु। माने वो दूर बैठ के भी भगवान की नजरों से इतनी निहाल हो जाएंगी कि वो आत्माएं भी भगवान से प्राप्ति कर जाएंगी। और हो गया है। ओम शांति।